दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और इसी साल होना है। सिर्फ इस साल नहीं बल्कि आने वाले 2 से 3 महीने में बंगाल का विधानसभा का चुनाव खत्म हो जाना है। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बारे में जो बातें चल रही थी, जो कही जा रही थी कि एमआईएम पार्टी पश्चिम बंगाल में किसके साथ गठबंधन करेगी, क्या एमआईएम पार्टी को टीएमसी अपने साथ गठबंधन में लेगी या फिर एमआईएम पार्टी अपने ही दम पे पूरे पश्चिम बंगाल में जहां जहां उसकी मर्जी हो वहां वहां वो चुनाव लड़ेगी। साथियों, इन सारे सवालों का जवाब आज खुलकर सामने आ चुका है और फाइनली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का जो गठबंधन है वो एक पार्टी के साथ हो चुका है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर कौन सी पार्टी के साथ उसका गठबंधन हुआ, उस पार्टी का मालिक कौन है और उस पार्टी के साथ गठबंधन करने से एमआईएम पार्टी को फायदा क्या पहुंचने वाला है। वो सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जो बाबरी मस्जिद बनने जा रही है और जो उस बाबरी मस्जिद को बनाने जा रहे हैं विधायक हुमायूं कबीर, जो फतेहपुर विधानसभा से विधायक हैं, पहले टीएमसी का विधायक हुआ करते थे और जब वो अड़ गए अपनी बातों पे कि उन्हें बाबरी मस्जिद बनाना ही बनाना है, उसके बाद से टीएमसी वालों ने उनको अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया तब हुमायूं कबीर साहब ने भी उस वक्त भी अपने जिद पर अड़े रहे कि हमें बाबरी मस्जिद बनाना ही बनाना है। फाइनली साथियों, अगले महीने यानी फरवरी महीने के 11 तारीख को उसका काम शुरू होना है बाबरी मस्जिद का और उसी बाबरी मस्जिद को बनाने वाले हुमायूं कबीर साहब ने एक नई पार्टी भी बना लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है और उनके साथ आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम का गठबंधन भी हो चुका है। साथियों, ये बातें लगातार चल रही थी कि क्या ये दोनों अपने आपस में गठबंधन करेंगे, क्योंकि हुमायूं कबीर साहब की भी वही नजर है जो ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम पार्टी की नजर है। यानी हुमायूं कबीर साहब भी ऐसी जगहों पर वो चुनाव लड़ेंगे जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। ठीक उसी तरह से एआईएमआईएम पार्टी की भी कहीं ना कहीं वही सोच है कि जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो, जहां पर दलितों की आबादी ज्यादा हो, उन इलाकों में चुनाव लड़ा जाए और उन इलाकों में चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी को वहां पर मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जाए। साथियों, आज वो सारी चीजें दूर हो चुकी हैं। वो सारी बातें जो लगातार लोग अपने आपस में कर रहे थे, एक दूसरे से कर रहे थे कि इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा, अब पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को यह फैसला लेना है कि वो किस पार्टी और किस गठबंधन के साथ जा रहा है। क्या वो टीएमसी पार्टी के साथ जा रहा है या फिर एमआईएम पार्टी और जनता उन्नयन पार्टी के हुमायूं कबीर के साथ जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को अब सोचने का विषय उनके लिए बन चुका है, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल का मुसलमान सोच समझकर अगर फैसला नहीं लिया तो आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार नहीं रहेगी, नहीं बच पाएगी और फिर वो हो जाएगा वहां पर जो कोई भी टीएमसी के लोग हों या पश्चिम बंगाल के मुसलमान हो या पश्चिम बंगाल के जो खास करके सेक्युलर टाइप के लोग हैं, वो कभी नहीं चाहता है कि बीजेपी की सरकार बने और लास्ट में फिर वो हो जाए। तो साथियों, अब फैसला एआईएमआईएम पार्टी के हक में भी है और जनता उन्नयन पार्टी के भी हक में है कि जनता उन्नयन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एमआईएम पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि जब गठबंधन की बातें सामने आ ही गई तो फिर ये दोनों पार्टी आपस में बैठकर गठबंधन में जो है ये फैसला करेंगे, ये निर्णय लेंगे कि कहां से किन को और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी जा सकती है। साथियों, हम आपको बताएं एआईएमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के इमरान सोलंकी साहब और एआईएमआईएम पार्टी के तरफ से पश्चिम बंगाल के चुनाव के जो प्रभारी हैं आदिल हसन साहब और खास करके वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं एमआईएम पार्टी के, इन दोनों ने जाकर आज हुमायूं कबीर साहब के मंच को साझा किया। उसमें उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने जो है खुले तौर पर जो है गठबंधन का ऐलान किया कि हम आने वाला 2026 यानी इसी साल में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। इन जो है इस तरह की बातों का उन्होंने आज ऐलान भी कर लिया है। तो साथियों, आपको क्या लग रहा है, क्या एमआईएम पार्टी जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन करके सही की या फिर जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन करके उन्होंने गलत फैसला लिया? इन सारी चीजों के बारे में आपकी भी क्या राय है, आप भी क्या सोचते हैं, हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।